Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel. Students, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं द हिंदू का एडिटोरियल। काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया, लगातार कॉल भी किया कि सर द हिंदू का जो एडिटोरियल है वो डिस्कस करिए। और स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूंगा कि आपको पर डे द हिंदू का एडिटोरियल मिल जाए। आज थोड़ा लेट दे रहा हूं, लेकिन हर रोज आपको मॉर्निंग में ही मिल जाएगा। स्टूडेंट, लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा और यकीन करिएगा सारी चीजें वन बाय वन करके डिस्कस करूंगा। और मैं सिर्फ द हिंदू का एडिटोरियल ही आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ आपको वोकेबलरी, स्टूडेंट्स ग्रामर और सारा पार्ट्स ऑफ स्पीचेस मैं बच्चों वन बाय वन करके क्लियर करूंगा। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो न्यूज़पेपर के साथ साथ बहुत सारी अप्रोचेस, मैनी टाइप्स अप्रोचेस एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। तो बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखना है और चीजों को समझना है। जैसे मैं समझा रहा हूं ऐसे न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो बच्चों आपका रीडिंग कॉम्प्रेंशन, क्लोज टेस्ट, फीलर्स और क्या बच्चों वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप लोगों से। तो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से देखते हैं। देखिए, आज 7 जुलाई 2020 का ये मैं एडिटोरियल लेकर आया हूं आप लोग के लिए। तो जल्दी से देखते हैं। देखिए आपके पास जो क्या है हेडलाइंस, आज क्या है बच्चों, इंडियाज फॉरेन रिलेशंस एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। सॉरी, इंडिया के जो फॉरेन रिलेशंस को लेकर आज जो राइटर ने डिस्कस किया है वो कह रहे हैं इंडिया के जो फॉरेन रिलेशंस हैं, भाई दूसरे देशों से इंडिया के संबंध कैसे हैं, एंड कोर्स ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पर कोर्स का मतलब ये नहीं जो आप लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कोर्स का मतलब है अध्ययन बच्चों। जो अध्ययन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के अध्ययन को लेकर भी वो कुछ ना कुछ आपसे डिस्कस करने जा रहा है कि हिस्ट्री में जो फैक्ट्स हैं वो हुए कैसे हैं। हिस्ट्री का अध्ययन को लेकर ही चीजें वो डिस्कस करने वाला है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, इंडिया में जो है वो अपोस्ट्रोफी एस लगा है बच्चों। इंडिया का के की अपोस्ट्रोफी एस मैंने पढ़ाया, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लें, वहां पर अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों मैंने पढ़ाए। इंडिया को हम एक लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं तो इसलिए हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया, दैट इज अ नेम ऑफ अ कंट्री। इंडिया के जो फॉरेन रिलेशंस हैं एंड, अब देखिए यहाँ पर कोर्स से पहले दा लगाया हुआ है, क्यों बच्चों? क्योंकि रीजन क्या है, वो उन फैक्ट्स की बात करने वाला है, स्पेशली हिस्ट्री के कुछ स्पेशली बात करने वाला है। स्पेशली कुछ जो चीजें फैक्ट्स हैं जो हिस्ट्री में हम लोग का जो हमने अध्ययन किया, स्पेशली दा हम लोग स्पेशल के लिए लगाते हैं। तो कोर्स को बेसिकली उसने कोर्स को इम्फेसाइज किया है। तो द कोर्स ऑफ हिस्ट्री के अध्ययन को लेकर बातें करने वाला है राइटर। आइए देखते हैं। देखिए जैसे वो पहले ही फर्स्ट लाइन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एज एग्जाम्पल। अब देखिए पहली बात तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोग से, यहाँ पर एज क्यों आया है दोस्तों? यहाँ बिकॉज क्यों नहीं आया? देखिए एज का मतलब भी क्योंकि होता है और बिकॉज का मतलब भी क्योंकि होता है, लेकिन एज हम लोग तब यूज करते हैं जब हम पहले से ऑलरेडी चीजों को जानते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे तुम जानते हो, मतलब क्योंकि तुम जानते हो पहले से ऑलरेडी, तो हम लोग एज का यूज करते हैं, बिकॉज का नहीं। बिकॉज सिर्फ रीजन बताता है, लेकिन एज पहले से चीजों को जानने के साथ साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एज रीजन भी देता है। क्या कहा, जैसे कि मतलब क्योंकि आप जो एग्जाम्पल दिखाता है, एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल ने क्या दिखाया? एग्जाम्पल ये है कि नेशनल जो इंटरेस्ट है, देखिए क्या बात कर रहा है राइटर, कि नेशनल जो इंटरेस्ट है इज दैट, वो ये है विच इज बेस्ड ऑन द परसेप्शन। जो बेस पर है, किस पर निर्धारित करता है, जो बेस है किस पर, परसेप्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। मतलब गवर्नमेंट की जो सोच है, गवर्नमेंट की जो अभिधारणा है, परसेप्शन मतलब प्रोस्पेक्टिव है, जो नजरिया है किसका, सरकार का। सरकार के नजरिए पर आज जो है वो डिपेंड करता है कौन, की नेशनल इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। लोग नेशनल इंटरेस्ट, लोगों में नेशनल का जो इंटरेस्ट है वो कैसे क्रिएट होता है, वो क्या है, वो किस पर बेस है, वो गवर्नमेंट के परसेप्शन, सोच पर डिपेंड है। ये कौन कह रहा है? राइटर कह रहा है। कैसे है? पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आप लोग को, यहाँ पर विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए आया है। बिकॉज जो नेशनल इंटरेस्ट है वो नाउन है और नेशनल इंटरेस्ट का प्रोनाउन हम लोगों ने क्या यूज किया, विच यूज किया है। यहीं पर इज है और बेस्ड है, यहाँ पर वो बेस किया जाता है, वो बेस है किस पर, विच इज बेस्ड ऑन, और ऑन इज अ प्रीपोजिशन। आई होप समझ गया होगा। द परसेप्शन, क्योंकि पर्टिकुलर की बात कर रहा है इसलिए यहां पर पिता लगाया है, स्पेसिफाई कर दिया कि गवर्नमेंट के परसेप्शन पर वो बेस है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा है, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सब लोग जानते हैं द पीएम। अब देखिए यहां पर पीएम से पहले दा लगा रखा है, क्यों लगाया? क्वेश्चन ये है बच्चों, जितने भी नेम्स ऑफ पोस्ट हैं, टीचर, डॉक्टर, पीएम, सीएम,
डीएम, उनसे पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं। अब कुछ लोग मुझे कहेंगे सर हमने तो ए भी पढ़ा है। हाँ बच्चों, वो एक स्पेसिफाई, एक अलग कंडीशन है। जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, कभी कभी पोस्ट से पहले ए भी आता है। लेकिन जब हम स्पेशली पोस्ट को मॉडिफाई करें, हमने कहा द सीएम इज कमिंग, द सीएम इज कमिंग, द डीएम इज कमिंग, तो हम द ही लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए नरेंद्र मोदी फिर अपोस्ट्रोफेस है। मैंने पहले भी कहा है लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफेस का यूज किया जाता है जनरली। ये हमेशा वाला कंसेप्ट नहीं है कि आप हमेशा वाली बात बोलें कि हमेशा ही लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफेस आएगा, नहीं। लेकिन जनरली हाँ, 90% अपोस्ट्रोफेस ही आता है, क्योंकि एक थोड़ा सा डिफरेंट रूल भी है जो मैंने अपोस्ट्रोफेस ऑफ को लेकर वीडियो बनाया है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय निकिस त्यागी पर, आप लोग देख लें। तो कह रहे हैं मोदी का जो पब्लिक और अनडिस्गाइज्ड, अनडिस्गाइज्ड मतलब क्लियर, एकदम स्पष्ट, कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनका पब्लिकली एकदम पब्लिक एकदम रूप से, मतलब सबको पता है, और क्या अनडिस्गाइज्ड, अनडिस्गाइज्ड मतलब खुला, क्लियर, एकदम स्पष्ट, रेफरेंस टू चाइना के रेफरेंस को लेकर, चाइना की एक्सपेंशनिज्म को लेकर, एक्सपेंशन समझते हैं ना, विस्तारवादी नीति को लेकर। जैसे आप लोगों ने देखा हो नरेंद्र मोदी जी अभी लास्ट वीक कहाँ गए थे, लद्दाख गए थे, और वहां पर उन्होंने चाइना के बारे में बोला भी था, विस्तारवादी है कि चाइना, बिना नाम लिए, आप लोग जानते हैं, स्पेशली वो चाइना की तरफ इंडिकेशन था। तो कह रहे हैं कि चाइना का जो विस्तारवादी नीति है, अपने एड्रेस में, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने फिर हिज लगाया है, एड्रेस मतलब संबोधन में, और संबोधन किसको किया, इंडियन ट्रूप्स को किया है। कहां पर, लास्ट वीक किया है, और ऑन 3 जुलाई को किया है, कहां पर, लद्दाख में। नरेंद्र मोदी जी ने पब्लिकली और बिल्कुल क्लियरली चाइना के रेफरेंस में, कि जो चाइना के रेफरेंस में कहा है, क्या है कि चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, अपने संबोधन में किसको, भारतीय ट्रूप्स को। ट्रूप्स मतलब बच्चों, ट्रूप्स का मतलब होता है जो सेना की टुकड़ियां हैं, उन्हें ट्रूप्स बोला जाता है, TROOP। लेकिन बच्चों एक वर्ड होता है TROUPE। TROUPE का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एक्टर्स। जैसे आपके पास अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, इनके जो ग्रुप हैं उन्हें TROUPE बोला जाता है। दोनों फर्क है, क्योंकि एसएससी में सेंटेंस आया है, बैंकिंग में भी आने के चांसेस हैं, तो ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। कह रहा है कि किसको, भारतीय जो सेना है, भारत के जो सिपाही हैं, इंडियन ट्रूप्स हैं, टुकड़ियां हैं, उनको संबोधन किया। देखिए यहां पर जुलाई से पहले क्या आ रहा है, ओन आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा बच्चों, जितनी भी डेट्स हैं उनसे पहले ओन ही आता है। ऑन 15 मार्च, ऑन 20 दिसंबर, ऑन 15 सितंबर। तो ध्यान रखिए, ओन ही प्रीपोजिशन लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। वास ओबियस, बिल्कुल क्लियर सा था कि जो चाइनीज है, देखिए क्या बोल रहा है कि जो चाइनीज है लोस्ट नो टाइम इन रिजेक्टिंग द एलिगेशन, कि वो बिना देरी किए ही, मतलब वो कुछ भी टाइम नहीं लेते रिजेक्टिंग द एलिगेशन, मतलब जो उन पर रिजेक्टिंग द एलिगेशन, वो एलिगेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब उन पर जो आरोप लगा देते हैं, एलिगेशन मतलब आरोप लगते हैं उन पर, तो उन्हें वो रिजेक्ट कर देते हैं। ये किसने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा है, बिल्कुल वहां पर जाकर कि जो चाइना के लोग हैं, जो चाइनीज है, उन पर जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, वो लोस्ट नो टाइम, मतलब वो सब चीजें जो है ना, एकदम उनको ना नेग्लेक्ट कर देते हैं, हार जाते हैं, लोस्ट नो टाइम, बिना देरी के, मतलब उनसे मुकर जाते हैं एक तरह से। अब देखिए आगे क्या डिस्कस करने वाला राइटर, कि एज प्रूफ ऑफ, कि जैसे कि प्रूफ मिला है, चाइना इज नॉन एक्सपेंसिव, कि चाइना जो है, चाइना का नॉन मतलब चाइना जो है वो एक्सपेंशन करता ही नहीं, विस्तारवादी है ही नहीं। और दियर स्पोक्स पर्सन, और उनके जो प्रवक्ता हैं, किसके, चाइना के, मतलब एक प्रूफ के अकॉर्डिंग, चाइना का जो प्रूफ दिया चाइना ने, कि उनका जो स्पोक्स पर्सन वो बता रहे हो, वो मना करते हुए, क्या, डिनाइंग मतलब मना करते हुए, किसको, चार्ज को, जो उन पर आरोप लगे हैं, विस्तारवादी का जो आरोप लगा है, और सारे आरोप जो लगे हैं, उनको डिनाई करते हुए उन्होंने कहा, किसने, वहां के प्रवक्ता ने, प्रवक्ता मतलब स्पोक्स पर्सन कहिए, स्पोक्समैन कहिए। स्पोक्स पर्सन वो होता है बच्चों, जो से वहां की जो राजनीति में जो लोग हैं, गवर्नमेंट है उसके जो लोग हैं, जो वहां से बयानबाजी करते हैं, क्लेरिफिकेशन देते हैं, कि उनके प्रवक्ता ने यह कहा है कि चाइना हैड साइन बाउंड्री, कि चाइना ने एक बाउंड्री साइन की थी, एग्रीमेंट्स, किसके साथ, विद ऑल, सभी के साथ, बट टू ऑफ इट्स नेबर्स, लेकिन दो नेबर, बट टू ऑफ इट्स नेबर्स, लेकिन इसके दो नेबर्स के साथ नहीं, बट टू ऑफ इट्स नेबर्स। देखिए इट्स जो है वो किसके, क्या है, इट्स जो है बच्चों वो चाइना के लिए ही पॉजेसिव केस है। जैसे मैंने कहा द गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स वर्क, तो जब, क्योंकि चाइना में मेल भी है, फीमेल भी है, वैसे भी एक कंट्री है, और कंट्री हो या कोई ग्रुप हो, तब हम लोग इट्स का ही यूज करते हैं। जैसे द गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स वर्क। तो कह रहा है कि दो के साथ नहीं, और एक ट्वीट में क्या कहा उसने, देखिए कह रहा है दो पड़ोसी के साथ नहीं किया, नेबर समझ गए ना। और एक ट्वीट में स्पोक पर्सन ने कहा कि चाइना हैज क्या,
डिमार्केटेड बाउंड्री है कि चाइना ने जो बाउंड्री निर्धारित की है, देखिए हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, पहले तो आप लोग को ये बता दूं। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो है ना, ये देखिए इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है और यहां पर भी इन्वर्टेड कोमा है, तो बच्चों ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट है। और यहां पर जो एरर आ सकती है वो ऐसी एरर आ सकती है जैसे मैंने कहा द स्पोक्स पर्सन सेड, द स्पोक्स पर्सन सेड, क्या कहा, द स्पोक्स पर्सन सेड चाइना हैज डेमोक्रेटेड, डेमोक्रेट मतलब निर्धारित करना, वर्ब है, डेमोक्रेट मतलब सॉरी यहां पर वर्ब नहीं है, हैज डेमोक्रेटेड बाउंड्री, हाँ सॉरी, हैज डेमोक्रेटेड बाउंड्री, चाइना ने जो निर्धारित बाउंड्री की है वो क्या है, विद 12 ऑफ इट्स 14 नेबरिंग कंट्रीज थ्रू पीसफुल, कह रहा है 14 में से जो 14 जो पड़ोसी कंट्रीज हैं उनमें से 12 कंट्री के साथ क्या कह रहा है कि पीसफुल नेगोशिएशन रहा है उसका। नेगोशिएशन समझते हैं ना बच्चों, नेगोशिएशन का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, क्या, वार्तालाप, कि 14 कंट्री के साथ कह रहा है कि उसने जो है ना बाउंड्री शेयर की, बाउंड्री जो सीमा निर्धारित किया ना उनमें से 12 के साथ उसका क्या रहा है, पीसफुल नेगोशिएशन रहा है, मतलब अच्छे से वार्तालाप रही है उसकी। और कह रहा है क्या, टर्निंग लैंड बॉर्डर्स को लेकर, टर्निंग मतलब जो बदलाव वाली, उन्होंने जो बदलाव किया है लैंड का बॉर्डर में जो बदलाव किया है, और कह रहा है विद 12 सॉरी टर्निंग लैंड बॉर्डर्स इनटू बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडली क्या कोऑपरेशन, और क्या कह रहे हैं कि जो मतलब लैंड को लेकर बदलाव किया है उसमें जो बॉन्ड्स हुए थे, जो समझौते हुए थे, यहीं पर एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको, जो समझौते होते हैं उनके साथ फ्रेंडली कोऑपरेशन रहा है, किसका, ये चाइना का, जो कौन कह रहा है, चाइना का प्रवक्ता बोल रहा है, स्पोक्स पर्सन बोल रहा है। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसको लेकर बैंकिंग में कई बार आ रही है, इनटू को लेकर। मैंने कहा चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान हैज एंटर्ड इनटू, देखिए एंटर्ड के साथ इनटू तब आता है जब हम किसी एग्रीमेंट में चले जाते हैं। मैंने कहा मेरे तुम्हारे बीच एक समझौता हुआ है, तो हम कहेंगे वी यू एंड वी आर एंटर्ड इनटू दिस एग्रीमेंट। तो यहां पर देखिए इनटू हुआ है, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया था, उनके साथ एग्रीमेंट किया था। तो जब किसी एग्रीमेंट में प्रवेश कर जाते हैं हम लोग, जब दो देशों के बीच या दो नेताओं के बीच या दो फ्रेंड्स के बीच एक एग्रीमेंट हो गया तो एंटर्ड इनटू होता है। यस, बैंकिंग में आ रहा है कि पीओ में लेकर एंटर के साथ फिर वहां पर इन नहीं लगाएंगे। तो आई होप सो ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब बात करता हूं किसकी, डाउन मेमोरियल लेन, ये डाउन मेमोरी लेन, सॉरी क्या है, डाउन मेमोरी लेन, इसके बारे में क्या बात करने वाला हूं। देखिए मतलब कुछ ना कुछ राइटर ये कह रहे हैं कि डाउन मेमोरी, कुछ अगर हमें नहीं पता इसका मतलब, देखो इसका एक पढ़ने का तरीका बताता हूं, हमको ये नहीं पढ़ना, हमें यहां से पता लगेगा कि बोलना क्या चाह रहा है। देखिए मतलब मेमोरी के बारे में कह रहा है कि डाउन हो गई मेमोरी, कुछ क्या, एक्चुअली वो ये बताना चाहता है कि जो मेमोरी है क्या वो डाउन हो गई क्या, जो मेमोरी लेन है वो डाउन हो गई क्या, मतलब क्या, कुछ पास की बात करने वाला है। जैसे मैंने यहां पर कहा था कोर्स ऑफ हिस्ट्री, देखिए कैसे, मिस्टर नेम मोदीज डेलिब्रेट, मिस्टर मोदी का ध्यान जो है डेलिब्रेट एंड नो डाउट, कह रहा है कि नो डाउट वेल थॉट आउट स्पीच, मतलब उन्होंने जो स्पीच दी लद्दाख में उसी की बात कर रहा है कि डज रेज अ क्वेश्चन इन वंस माइंड, कि उनकी जो स्पीच है वो एक क्वेश्चन तो उठाती है। रेज मतलब जैसे आप लोग, मैं पढ़ा रहा हूं, आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछे तो आप रेज कर रहे हैं, रेज योर क्वेश्चन। अगर बच्चों किसी को डाउट है तो कमेंट किया करो, मैं भी कह रहा हूं रेज क्वेश्चंस, ठीक है ना। कह रहा है रेज ए क्वेश्चन इन वंस माइंड, कह रहा है कि जो उन्होंने स्पीच दी है, वेल थोड़ी सोची समझी जो स्पीच दी है, और ध्यानपूर्वक जो ये डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, डेलिब्रेटली हम किसी काम करते हैं कि ध्यान से जो स्पीच दी है, वेल थॉट स्पीच है, मतलब पहले सोची समझी स्पीच है कि वो हर आदमी के मन में, वंस माइंड, देखो यहाँ पर हिज हर नहीं आ सकता था, कि वो किसी के माइंड में भी ना एक क्वेश्चन उठाती है, एक क्वेश्चन मतलब सोचने में मजबूर कर देती है कि डिड ही रियलाइज चाइनाज एक्सपेंशनिज्म, कि क्या उन्होंने ये महसूस नहीं किया था, क्या महसूस किया था एक्सपेंसिव ओनली आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड इन ईस्टर्न लद्दाख इन रिसेंट वीक्स, कि हाल ही में जो घटित हुआ है ईस्टर्न लद्दाख में, क्या इसी के बाद उन्होंने महसूस किया था कि चाइना जो है वो एक्सपेंशनिज्म वाली राजनीति करती है, कि चाइना जो है वो, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो ये रहा क्वेश्चन मार्क, आपको डिड लगा हुआ है, पहले से मैं बता दूं, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, डिड है, और फिर देखिए डिड ही रियलाइज, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। अगर किसी भी सेंटेंस में आप डिड देखते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं, रियलाइज्ड नहीं आएगा यहाँ पर, क्या डिड ही रियलाइज, मतलब उन्होंने क्या अभी महसूस किया है, कौन कह रहा है, राइटर कह रहा है क्या उन्होंने अभी महसूस किया, कब, कि भाई जो हाल ही में लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में जो हुआ है, क्या उसी के बाद महसूस हुआ कि चाइना जो है वो विस्तारवादी देश है, वो विस्तारवादी की नीति करता है, ये कह रहा है कि रिसेंट वीक्स। और या फिर हैज ही हैड सच थॉट्स, क्या फिर ही हैज ही हैड
such thoughts about China all along and decided to give expression to them only now. या फिर देखिए क्या कह रहा है, क्या उसने मतलब ही नरेंद्र मोदी had such thoughts about China, क्या ये जो है ना सोच ऐसे थॉट्स नहीं थे चाइना के बारे में, कैसे सोच थे चाइना के बारे में ऑल अलोंग एंड डिसाइडेड टू गिव एक्सप्रेशन, और उन्होंने जब डिसाइड किया कि एक्सप्रेशन दिया, क्या ये अभी दिया, ओनली नाउ, मतलब ये थॉट्स उनको अभी आए, क्या ये जो सारे माइंड में थॉट्स आए हैं जो उन्होंने बोला है नरेंद्र मोदी ने कि भाई विस्तारवादी देश है, विकासवाद चलेगा, आपने सुना होगा, ठीक है ना, कि ये थॉट्स अभी आए हैं, किसको बच्चों, किसको, नरेंद्र मोदी को, ये कौन बोल रहा है, राइटर बोल रहा है, और इससे ना एक डाउट बनता है लोगों के मन में कि भाई ये तो उन्होंने वेल प्लान जो थॉट्स बोला है, क्या इनको पहले नहीं पता था कि विस्तारवादी है। और देखिए क्या कह रहा है, वन कैन एक्सपेक्ट, कि कोई भी आदमी अननोन पर्सन एक्सपेक्ट कर सकता है कि नरेंद्र मोदी, कि मिस्टर मोदी मस्ट हैव हैड द मेजर्स ऑफ चाइना's प्रेसिडेंट एक्सी जिनपिंग ड्यूरिंग हिज मैनी मीटिंग्स विद हिम ओवर द इयर्स। देखिए क्या बोल रहा है कि कोई भी ये सोच सकता है, कोई भी ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि जो मोदी है उन्हें चाहिए था आकलन करना, मस्ट हैव, कि उन्हें चाइना का जो प्रेसिडेंट है कौन, जिनपिंग, ड्यूरिंग किसके दौरान, बहुत सारी मीटिंग्स जो हुई है ऑल ओवर द इयर्स, ये जो साल गए हैं ऑल ओवर द इयर्स, ये जो बहुत सारे साल जो चले गए हैं, इनमें बहुत सारी जो मीटिंग हुई है इनमें आकलन कर लेना चाहिए था। ये तो कोई भी आदमी भी एक्सपेक्ट कर सकता है, किससे, मोदी से, भाई मोदी को उनका आकलन करना चाहिए था कि इस तरह की इतनी मीटिंग के दौरान वो रहे हैं, ड्यूरिंग हिज मैनी मीटिंग्स, इतने सालों में, तो क्या उनको नहीं पता लगा कि जो चाइना क्या है वो विस्तारवाद है। आई होप सो बच्चों यहां तक समझ में आया होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो बातचीत है, क्या कि प्राइम मिनिस्टर की जो बातचीत है किसको लेकर, चाइना के एक्सपेंशनिज्म को लेकर, विस्तारवाद को लेकर, रिमाइंडेड में मुझे एक बात याद दिलाती है कि व्हाट मिस्टर इंदिरा गांधी टोल्ड मी, जो इंदिरा गांधी ने मुझे बताया था, मोर देन वंस ड्यूरिंग द टाइम, क्या मोर देन वंस ड्यूरिंग द टाइम, कह रहा है कि एक बार अपने समय में, टोल्ड मी, मुझे बताया था कि आई सर्व इन हर, जब मैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में सर्व करने के लिए गया था। यहां पर कह रहा है कौन, राइटर, और कह रहा है कि सी सैड, उसने कहा था कि आई कैन थिंक ऑफ अ टाइम। देखिए बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, मतलब रिमाइंडेड मुझे याद दिला देती है, ये बात तो सुन में आ गया होगा, रिमाइंडेड मी ऑफ व्हाट मिस्टर इंदिरा गांधी, जो मिस्टर गांधी ने मुझे बताया था कि जब मैं एक बार वंस ड्यूरिंग द टाइम आई सर्व इन हर प्राइम मिनिस्टर, आई सर्व इन हर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मैं गया था तो उसने क्या कहा था, सी सैड। अब देखिए फिर इन्वर्टेड कॉमास आ गया बच्चों, यहां पहले बता दो, यहां देखो अब कुड नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए सैड है, और जब आप ये है डायरेक्ट, और डायरेक्ट से जब इंडायरेक्ट बनाते हैं तो यहाँ कैन का कुड होता है। एग्जाम में देखिए एरर हो सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास के साथ, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ये रहा आपका, हो सकता है यहाँ कुड आ जाए। तो बच्चों आप देख सकते हैं, अगर यहाँ सी सैड दैट हम लोग लगाते हैं तो फिर कैन का कुड हो जाता है, और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन भी चेंज होता है। खैर ये मैं सब आपको यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा, उसने कहा सी सैड, उसने कहा कि आई कैन थिंक ऑफ अ टाइम डाउन द रोड इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में मैं टाइम के साथ, देखिए आई कैन थिंक, ये कौन कह रही है, इंदिरा गांधी कह रही है कि मैं सोच सकती हूँ कि फ्यूचर में व्हेन वी माइट हैव नॉर्मल, कि फ्यूचर में हमारे रिलेशन क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए, किसके साथ, पीसफुल रिलेशंस विद पाकिस्तान। इंदिरा गांधी ने कहा, राइटर कह रहे हैं कि मैं याद दिला देता हूं कि एक बार इंदिरा गांधी ने यह कहा था कि हो सकता है फ्यूचर में जो है ना हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, बट नेवर, लेकिन कभी भी क्या नहीं है, बट नेवर विद चाइना, लेकिन चाइना के साथ कभी नहीं होंगे, बिकॉज चाइना बेसिकली इज एन एक्सपेंशनिस्ट पावर, क्योंकि चाइना जो है ना, देखिए एक्सपेंशनिस्ट मतलब एक विस्तारवादी नीति वाली शक्ति है, वो मतलब विस्तारवादी चाहता है, लेकिन चाइना के साथ कभी भी नॉर्मल रिलेशन बेसिकली नहीं होंगे। ये किसने कहा था, ये पास की बात करते हुए याद दिला रहा है कौन, राइटर, ठीक है ना, कि ऐसा तो भाई किसने कहा था, इंदिरा गांधी ने भी कहा था। और सी डिस्ट्रस्टेड चाइना, कह रहे कि वो चाइना पे क्या करती थी, बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती थी, एज क्योंकि सी डिड अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग द सोवियत यूनियन, उसने दूसरी कंट्री भी थी, कह रहा है कि उसमें इंक्लूड है कौन, सोवियत यूनियन भी इंक्लूड है। मेरी बात समझ में आ गई है सो बच्चों। और क्या कह रहा है, सी श्योरली डिड नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान, और निश्चित रूप से वो पाकिस्तान को भी ट्रस्ट नहीं किया था उसने, जिसने, इंदिरा गांधी ने। परहैप्स हर बेसिक अप्रोच इन फॉरेन पॉलिसी वाज दैट इन इंटरनेशनल रिलेशंस, कि परहैप्स उसकी जो बेसिक अप्रोच थी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, वो यही थी, वाज दैट इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर, अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस को लेकर। देयर इज नो सच थिंग्स, कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है, एज ट्रस्ट, कि जिन पर ट्रस्ट किया जाए। अब भी कह रहे हैं कि अब भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिन पर कोई ट्रस्ट किया जाए,
और कह रहा है यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड, यूएस जो प्रेसिडेंट है रोनाल्ड रीगन की बात हो रही है। कह रहा है कि उन्होंने बातचीत की थी ट्रस्ट के बारे में बट वेरीफाई, लेकिन वेरीफाई नहीं किया था। मतलब ट्रस्ट के बारे में तो यूएस प्रेसिडेंट ने कभी रहे होंगे, तो रोनाल्ड रीगन तो उन्होंने तो बात की थी लेकिन वेरीफाई नहीं किया था। मिस्टर गांधी जो अप्रोच है, जो इंदिरा गांधी की बात करें उसकी जो अप्रोच है वो दिखती थी वेरीफाई, लेकिन स्टिल नॉट ट्रस्ट। मतलब वेरीफाई तो लगी थी लेकिन क्या सिम टू बी वेरीफाई, मतलब जो उन्होंने वेरीफाई किया था वो लगी थी, लेकिन और क्या अभी क्या है स्टिल नॉट ट्रस्ट, अभी भी ट्रस्ट नहीं है। इसको लेकर चाइना को लेकर बच्चों आई होप सो आप लोगों को एक एक बात समझ में आई होगी। देखिए मैं जो बोलता हूं तो इन चीजों को ध्यान से सुना करें और चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। बच्चों अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा एडिटोरियल आप लोग से डिस्कस करूंगा। ओके बच्चों, मिलता हूं, अगर अच्छी लगे तो शेयर करें। बच्चों थैंक यू वेरी मच और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।